एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे फॉर इंग्लिश लिटरेचर। आज का टॉपिक है एज ऑफ चौसर पर। दिस एज स्टार्ट फ्रॉम 1340 टू 1400 AD. इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाइक 100 Year War स्टार्ट फ्रॉम 1337 टू 1453. दिस वॉर, ये वॉर एक्चुअली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था और ये वॉर 100 ईयर से भी ज़्यादा चला, 116 ईयर तक चला ये वॉर। इस वॉर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हम इंग्लैंड पे देखते हैं। जैसे इसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म, बहुत पैट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा देखी गई। अनदर इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इज़ ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ कोरोना वायरस की तरह ही है, इसको डेडिएस्ट पैंडमिक भी बोलते हैं हम। लगभग 200 मिलियन डेथ हुई थी यूरोप में। यूरोप में 1/4 पॉपुलेशन इसके वजह से समाप्त हो गई थी। प्लीजेंट रिवॉल्ट ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट टायर रिबेलिशन, ये हुआ था 1381 में और इस रिवॉल्ट होने की वजह से कॉज था हाई टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, और अनफ्री लेबर। करप्शन ऑफ चर्च बहुत ज़्यादा होने लगे थे उस एज में। तो जॉन विक्लिफ राइटर जो थे, उन्होंने अटैक किया था करप्शन ऑफ चर्च के खिलाफ बाय लॉन्चिंग लोलार्ड मूवमेंट। लोलार्ड मूवमेंट लॉन्च करके क्रिश्चियन रिलीजन ऑफ चर्च के खिलाफ इन्होंने ये मूवमेंट निकाला था। प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज आर जियोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन ग्रोवर, जॉन विक्लिफ, मैंडेवली। फॉलोवर ऑफ चौसर जो स्टाइल इमिटेट करते थे चौसर की, वो कहलाते थे इंग्लिश चौसरियन एंड स्कॉटिश चौसरियन। राइटर्स लाइक थॉमस हॉकलेव, लैंगडेट, हॉक्स, स्केलेटन एंड बार्कले। स्कॉटिश चौसरियन लाइक जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, विलियम डनबर, गार्विन डॉगलस एंड रॉबर्ट हेनरिसन आर स्कॉटिश चौसरियन। ये जो वर्क हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं इंग्लिश और स्कॉटिश चौसरियन के, जैसे रेजिमेंट ऑफ प्रिंस, फॉल ऑफ प्रिंस, गार्लैंड ऑफ लियोर, किंग स्क्वायर। Geoffrey Chaucer, he was the father of English literature and father of English poetry. ये लंदन में जन्मे थे। इनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही वाइन मेकर थे। इन्होंने शादी की थी फिलिपा रियॉट से। इनका बहुत अच्छा करियर था, जैसे ही वॉज सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट्स थे, कोर्टियर थे, डिप्लोमेट थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे ये। इनका चौसर का वर्क डिवाइड होता है इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लाइक फ्रेंच से इन्होंने इंस्पायर होकर कुछ लिखा, इटालियन से और इंग्लिश में लिखा। 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट इज़ फ्रेंच पीरियड। फ्रेंच पीरियड स्टार्ट होता है, इन्होंने फ्रेंच राइटर को इमिटेट, उनकी राइट से इंस्पायर होकर लिखा, जैसे रोमांस ऑफ रोज़। Romance of Rose. It is a love poem and translated into English. Book of Duchess is a elegy. It is written on death of Blanche, जो कि थी वाइफ थी जॉन गॉन्ट की। Complain to the Pity, ये कंप्लेन पोएम है और सेंटिमेंटल पोएम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लव प्ली। लव प्ली मीन्स प्रार्थना कर रहे हैं वो। रिटन इन राइम रॉयल। राइम रॉयल की फॉर्म क्या है? ए बी एंड बी सी, ये याद रखना है आपको। BC ये है इसकी राइमिंग स्कीम। देन इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड में ये इन्फ्लुएंस हुए थे राइटर लाइक डांटे, पेट्रार्च एंड बैकेशियो। हाउस ऑफ फेम, इट इज़ अ लव पोएम और ये लिखी थी, डेडिकेट की थी गॉडेस ऑफ वीनस को, और ये ड्रीम विजन है, तो ये याद रखना है, ये ड्रीम फॉर्म में है और रिटन इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट, और ये पोएम अनफिनिश भी है। तो इन्फ्लुएंस बाय डांटे, डिवाइन कॉमेडी। फिर नेक्स्ट पोएम इज पार्लियामेंट ऑफ फाउल, उससे हम एक और नाम से बोलते हैं असेंबल ऑफ फाउल्स। इट इज़ अ पोएम इन फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन। देखो ये भी ड्रीम विजन है, ये भी ड्रीम विजन है, तो चौसर की अधिकतर पोएम ड्रीम विजन की फॉर्म में होगी और ये रिटन हुई थी इन राइम रॉयल फॉर्म। और ये जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल है, फाउल का मतलब होता है बर्ड्स। जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे हुए हैं वो, और वो सब कन्वर्जेशन कर रहे हैं, मीन्स डिबेट कर रहे हैं। बिटवीन द फाउल्स के बीच में डिबेट हो रही है और ये पोएम वैलेंटाइन डे से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज ट्रोलियस एंड क्रिसीड, एपिक पोएम एंड सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रोजन वॉर, रिटन इन द फॉर्म ऑफ राइम रॉयल and source is taken from Boccacio's second Philistretto. Legend of Good Women is form of written dream vision.
और थर्ड लॉन्गेस्ट पोएम है चौसर की, और इस पोएम में फर्स्ट टाइम चौसर ने यूज़ किया है हीरोइक कपलेट। दिस पोएम इज रिटन ऑन 10 वर्चुअस women like Cleopatra, Thebes, Dido, Medea or Lucita and other women. English period of Chaucer. The first important work in this period is Canterbury Tale. It is a collection of 24 stories which run in 7,000 lines. Its total pilgrim are 29 with Chaucer and Harry Berry becomes 31. Each pilgrim will tell 2 stories on their way and 2 at their end of the journey. जो स्टोरी अच्छी होगी पर्सन की उसे बेस्ट डिनर अवार्ड किया जाएगा एट टाबाट इन एट साउथ वॉक. Pilgrims start journey from London till the Canterbury to visit the shrine of Sir Thomas Becket. Most important is the source of Canterbury taken from Beckett's Decameron. Important story in this poem like Night Tale, Miller's Tale, Wife of Bath, Summoner, Merchant Tale, Squire, Franklin, Prioress, Sir Topaz and Tale of Malaby, Nun Priest Tale and the last tale is the Parson Tale. Night Tale is the first poem in Canterbury Tale. चौसर ने इनका डिस्क्रिप्शन पोएम में दिया गया है एज द हाईएस्ट सोशल पर्सनैलिटी comparing with the other pilgrims by his manners and simple clothes. ये एक मूवी बनाई गई है upon the Night Tale. You can see this movie in YouTube. It is very most interesting movie. Then next is Wife of Bath. It is also most important character in the Canterbury Tale. Her name is Alison. She got 5 times married. शी ऑल्सो डेफ बाय 1 year बिकॉज क्योंकि इनके 5th हस्बैंड ने इनको स्लैप कर दिया था ईयर पर, तो जिस वजह से ये डेफ हो गई, इंजरी हो गई थी और ये डेफ हो गई बाय 1 year. और मैंने डिस्क्रिप्शन भी गिवन है बुक्स में बट आई एम शेयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो. अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर इज विलियम लैंगलैंड. हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज पियर प्लोमैन, also known as Vision of William. This work is written in dream vision. This work is direct satire on social satire and clergyman. In this work, 3 important allegorical character are there: do well, do better, do best. In this work, Pierre is the honest and hardworking man who got salvation by his hardworking nature. Salvation means मुक्ति प्राप्त करते हैं वो. जॉन विक्लिफ के जो भी फॉलोवर हैं वो लोलार्ड कहलाते हैं. जॉन विक्लिफ ने लैटिन बाइबल को इंग्लिश मिडल इंग्लिश वर्क में ट्रांसलेट किया था दैट कॉल्ड एज विक्लिफ बाइबल और पब्लिश हुई थी 1382 से 1395 में अपेयर हो गई थी वो बाइबल. ही ऑल्सो रोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन द सिविल डोमिनेंट. इस वर्क को लिखने के बाद उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया था विद चर्च और बहुत सारी जगह से उन्हें निकाला भी गया था. सो दिस वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जॉन ग्रोवर इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम लैंगलैंड एंड हिज वर्क नेम मिरर ऑफ मैनकाइंड. इट इज़ originally written in French and in octosyllabic form. It is theme based on man's salvation. कैलेमिटीज मीन्स वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट. ये जो वर्क है ओरिजिनली ग्रोवर ने लेटिन में लिखा गया है और एलिजिक और ड्रीम विजन के फॉर्म में है. ये बुक रेफरेंस देती है प्लीजेंट रिवॉल्ट के बारे में. नेक्स्ट इज़ कन्फेशो अमेंटिस. ये जो पोएम है ये मिडल इंग्लिश में ही लिखा है ग्रोवर ने और इस पोएम में ओल्ड लवर वो कंप्लेन कर रहा है वीनस गॉडेस से. एंड दिस पोएम इज़ इन फॉर्म ऑफ नरेटिव रिटन इन ऑक्टासिलेबिक. स्ट्रक्चर इस पोएम का लिया गया है बाय डेकामेरॉन बेकेशियो. मीन्स बहुत सारे वर्क में आप देखते हो बेकेशियो और डेकामेरॉन से लिया गया, पर ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि स्ट्रक्चर डेकामेरॉन और बेकेशियो से लिया गया है. जॉन मैडेवली ये मेनली ट्रैवल राइटर है. इन्होंने एशिया और यूरोप में ट्रैवल किया है. जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रैवल किया उसका रिकॉर्ड इन्होंने बुक में लिखा है. उस बुक का नाम है ट्रैवल्स, also called as Travels of Sir John Mandeville. This work influenced to Christopher Columbus and Marco Polo also.
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन so that you will get notification of my new videos, and also not forget to share with your friends.